आप सब? मज़ा आ रहा है ना ग्रामर पढ़ने में? तो ग्रामर सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है बेस्ट एवर लेक्चर ऑन कंजंक्शन। सो मैं सरिता संतलानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंजंक्शन सीखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन अभी हम सीख चुके हैं और अब हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका अगर परफेक्ट यूज़ आप करोगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जोड़ना आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए दोस्तों, कंजंक्शन जैसे अभी आप देखो यहाँ पे ये शब्द में ही उसका डेफिनेशन है। जंक्शन, अभी आपने रेलवे जंक्शन शब्द सुना है। कोई भी जंक्शन का मतलब क्या होता है? अब रेलवे जंक्शन मतलब क्या? जहाँ पर बहुत सारे रूट्स रेल रूट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, जहाँ से उनको अलग तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो जॉइनिंग पॉइंट जो होता है उसी को जंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शंस का मतलब क्या हुआ? बहुत ही समझ में आने वाली बात हो गई, सिंपल सी। कंजंक्शंस मतलब जोड़ने वाले शब्द। तो ये शब्द जिनका इस्तेमाल कोई चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाएगा, चाहे वो शब्द हो चाहे वो सेंटेंसेस हो, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनको नाम दिया गया। अब कोऑर्डिनेट करना कॉमन चीज़ है। कोऑर्डिनेट करना मतलब आपस में समतोल बना कर चलना, आपस में सामंजस्य रखना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये जो है एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो है इनको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। अब ये सिर्फ नाम है दोस्तों। जब आपको एग्जाम में अगर इस तरह से आता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भरो, तो इसका मतलब आपको ये भरने होते हैं। तो वेरी सिंपल। एंड अब आपको सबको पता है एंड का मतलब होता है और। सो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये है आपका कंजंक्शन। राहुल एंड कुणाल आर ब्रदर्स। राहुल और कुणाल दोनों भाई हैं। बोथ एंड, अभी देखो साथ में भी यूज़ होता है। बोथ और एंड साथ में यूज़ होता है। कैसे? द जॉब वॉज बोथ ईजी एंड इंटरेस्टिंग, मतलब ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बोथ भी लगता है, उसके साथ में एंड भी लगता है। एज वेल एज किशोरी रोट द लिरिक्स एज वेल एज कंपोज द म्यूजिक। किशोरी ने लिरिक्स लिखे, गाने को लिखा और उसको कंपोज किया, उसके म्यूजिक को पूरा कंपोज भी किया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली सपोर्टेड द फैमिली बट ऑल्सो मोटिवेटेड देम। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो तो आपको बहुत इस्तेमाल करने के लिए आता है, उसको हम कन्वर्शन में सीखेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी कंजंक्शन ही कहा जाता है और वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के नाम के नीचे आता है, उसको नाम दिया गया है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक पार्ट है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब एडवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? कुछ चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पर वो समझाता है, वही बताता है कि कुछ तो है। अब जैसे कैसे? बट ही इज़ इंटेलिजेंट बट शाय। वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा शर्मीला है। तब देखिए लेकिन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें बताता है कि कुछ तो कमी है। एडवर्सिटी इसी पे से आपको नाम समझ में आ जाता है। आप नाम याद करने के चक्कर में कई बार मेन वर्ड्स ही भूल जाते हो, इसलिए नाम को आपको समझना होता है कि इसको क्यों कोरिलेट करके दिया गया है, किस तरह से कोरिलेटेड है और उस हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। स्टिल येट ही हैज़ बीन गिवन हाइक इन सैलरी, स्टिल ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसको सैलरी में बढ़ोतरी मिली है पर अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब स्टिल और येट दोनों सेम तरीके से यूज़ होते हैं, आप ईदर ऑफ द टू यूज़ कर सकते हो। ही हैज़ अ गुड जॉब येट ही हैज़ अ लोन। उसके पास अच्छा जॉब है लेकिन लोन है उसके ऊपर, मतलब उसके पास लेकिन का ही मतलब वहाँ पे भी हुआ। तो स्टिल येट। वेयर एज वाइल विनर्स फाइट द बैटल वेयर एज लूजर्स ब्लेम देयर लक। अब आप यहाँ पे वेयर एज का इस्तेमाल करो या वाइल का इस्तेमाल करो, चलता है। दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। विनर्स फाइट देयर बैटल मतलब जो जीतने वाले लोग हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लूजर्स क्या करते हैं? लक को दोष देते बैठते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। वेयर एज वाइल, तो आप वेयर एज लूजर्स ब्लेम देयर लक बोलो या वाइल लूजर्स ब्लेम देयर लक। ओनली
आई वुड लव टू प्ले टेनिस, ओनली आई एम बिजी। अब आप देखो यहाँ पर ओनली का इस्तेमाल, ओनली अभी यहाँ पे ओनली आपको पता है कि तरह का मीनिंग पता होता है। ओनली का मतलब सिर्फ, लेकिन यहाँ पे ओनली का क्या है, यहाँ पे भी हम बोलते हैं ना, अरे मैं मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ खेलना लेकिन मैं बिजी हूँ, इसकी जगह आप क्या बोलते हो, सिर्फ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो सिर्फ का मतलब है ओनली, सेम तरीके से यूज होता है जैसे हम हिंदी में करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये तीसरा टाइप है डिसजंक्टिव। अब देखो, अब मैंने जैसे बताया आपको जंक्शन तो ज्वाइन कर रहा है, डिसजंक्टिव मतलब आपको ऑल्टरनेटिव दे रहा है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन भी इसको बोलते हैं, यानी वो चॉइस देता है। तो ऐसे शब्द जो चॉइस दे रहे हैं जैसे और, अब आप हिंदी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये कीजिए नहीं तो ये कीजिए। तो नहीं तो मतलब और होता है। सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो या तो आप अच्छे से इंग्लिश में बात कीजिए, नहीं तो आपको अच्छी सैलरी नहीं, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। ईदर और, यू ईदर प्ले क्रिकेट और ज्वाइन फुटबॉल, या तो आप क्रिकेट खेलिए या फुटबॉल। देखिए अलग क्या है, हम हिंदी में भी तो इसी तरह बोलते हैं। नीदर नॉर, नीदर डिड ही कम नॉर डिड ही सेंड द मैसेज, ना तो वो आया ना ही उसने मैसेज भेजा। कॉमन, हम हिंदी मराठी में भी इसी तरह बोलते हैं। सो सेम वे, एल्स यू कंटिन्यू विदाउट पे, एल्स कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये चल ही रहा है, देखिए सबको जॉब्स के लिए यही बोला जा रहा है, या तो विदाउट पे काम कीजिए या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए। तो एल्स का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं। अदरवाइज यू एक्सेप्ट द चैलेंज, अदरवाइज दे वुड रिजेक्ट यू। आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, नहीं तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज। अब इलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है, इलेटिव मतलब आप बताते हो कि किस कारण मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कारण क्या है। आई प्रेफर टू गो बाय एयर फॉर द ट्रेन विल टेक लॉन्ग टाइम। देखो अब फॉर का इस्तेमाल इस तरह भी होता है, फॉर हमने प्रपोजिशंस में भी सीखा है। मैं बाय एयर जाना पसंद करूँगा, बिकॉज अभी यहाँ पे बिकॉज की तरह फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। द ट्रेन विल टेक लॉन्ग टाइम, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हो। सो ही वॉज लेट सो ही कुड नॉट अपीयर फॉर एग्जाम, वो लेट हुआ इसलिए, तो इसलिए है सो इसलिए ही कुड नॉट अपीयर फॉर एग्जाम, तो वो एग्जाम अपीयर नहीं कर पाए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पे जैसे दैट का इस्तेमाल होता है, वो नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कई बार यूज़ होता है। अब क्लॉजेस हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, आप सिर्फ इस चीज़ को फिलहाल समझ लीजिए। तो क्या है यहाँ पे, ही इज़ डिमांडिंग दैट ही शुड गेट प्रमोशन। वो क्या डिमांड कर रहा है, वो यह डिमांड कर रहा है कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो जैसे हम हिंदी मराठी में इस्तेमाल करते हैं की का, वैसे ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। और ये दैट जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ़ वेदर आई वॉन्ट टू डिस्कस इफ़ वी कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, मुझे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सो इफ़ इज़ यूज यहाँ पर अगर, है ना। ही वॉन्टेड टू नो वेदर दे हैव एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल, वी वॉन्टेड टू नो, हमें क्या जानना है कि क्या उन्होंने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है या नहीं। वेदर का मतलब है हाँ या ना। सो इस तरह से यूज़ होता है इसका। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने पहले देखा है नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने वाला दैट होता है, तो इसी तरह इफ़ या वेदर होता है। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये भी हम एडवर्ब क्लॉजेस के वीडियो में देखने ही वाले हैं। when we reached the railway station we still had 10 minutes। देखिए आप ये when we reached the railway station, एडवर्ब हमने पढ़ा है। एडवर्ब क्या है कि एक्शन के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब यानी अभी यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब का काम करते हैं उसी को एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। अब कैसे देखो, when we reached the railway station मतलब जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो ये जब का इस्तेमाल जो हो रहा है वो एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। Whenever the demand increases, the prices automatically go up। अब डिमांड जब भी बढ़ती है तो प्राइजेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो when the demand increases, ये क्या है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। क्या वर्ब है वहाँ पे, इंक्रीज, तो डिमांड बढ़ रही है। I could not believe my eyes when I saw that accident। मुझे मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने वो एक्सीडेंट देखा। तो when I saw the accident, ये पूरा जो है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो when वहाँ पे एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। I have been reporting daily since I joined this office। देखिए अब ये since, जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तब से मैं रोज रिपोर्ट कर रहा हूँ। The train slowed down as there was no signal। as का इस्तेमाल इस तरह भी होता है, जैसे सिग्नल नहीं होने की वजह से ट्रेन स्लो डाउन हो गई। इस तरह से हम
सारे एडवर्ब क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिखा रहे हैं, ये सारे कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो व्हेन, व्हेनेवर, यहाँ पे क्या है व्हेन, वापस यहाँ पे सिंस और यहाँ एज, तो ये सारे जो है ये कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस नाउ। सो वेयर वी यूज वेयर और वेरेवर, वी नो दैट इट इज where is showing the place only, correct? So when you are introducing a adverb clause by using where becomes the conjunction. How it is? See, I would apply for a job where I can apply my skills. So the place where my skills will be accepted or will be useful, awesome. I would apply. I will join wherever you say. आप जहाँ बोलोगे मैं आपके साथ आज मिलूंगा या आपको मिलूंगा, तो जहाँ बोलोगे, जहाँ कहीं, दैट इज हाउ वेरेवर यू से। ये यू से जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। कॉज और रीजन, अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉज फॉर अ कॉज और रीजन, लाइक बिकॉज, सिंस एंड एज। आई वॉज ग्लैड बिकॉज माई सन्स परफॉर्मेंस वॉज ऑसम। वी आर टॉकिंग अबाउट द सन्स परफॉर्मेंस and it is a group of words, so this is a clause and this clause is adverb clause and it is introduced by because. So here because becomes the conjunction. Please control your diet since you have the tendency to gain weight. Now tendency to gain weight is a verb, adverb clause, and since is introducing it here, hence since is considered as a subordinating conjunction introducing adverb clause. He was rewarded as he gave valuable contribution. So because, since, as, this become the subordinating conjunctions here. Result or consequences, so that, and something in between, so that, such that, again something in between, such that. So that is how she worked so hard. See here, hard comes between so and that. So hard that she lost her health. Storm hit with such ferocity that no roof sustained. Here such and here that is there. Ferocity is in between such and that. So that is how we use the subordinating conjunctions. Now see, this is subordinating conjunction again and it is introducing the adverb clause of purpose. So how it will do it? These are the conjunctions to do that. That is so that, in order that, or lest. He took leave so that he could attend the meeting. Now here, see here, this is verb and adverb clause is this whole thing is adverb clause and so that is introducing the adverb clause. So that becomes the conjunction. We eat that we may survive. We eat, why? That we may survive. We explained, here we may survive becomes the adverb clause, that is introducing it and that becomes the conjunction. We explained everything so that all the doubts should be cleared. So that all the doubts would be cleared. I rang her up personally lest she should say she did not get the message. So here see, lest is used or we can say else. It is similar to else. I rang her up personally. मैंने खुद उसे फ़ोन किया. So that she say, मतलब otherwise वो क्या बोलेगी? Else, otherwise वो क्या बोलेगी? She should say she did not get the message. So that entire thing becomes the adverb clause and it is introduced by lest. Condition, if, unless. You relax if you are tired. Now see, you are tired is an adverb clause introduced by if and if becomes a conjunction here. How can I start unless I get instructions? So unless becomes the conjunction here and it is used as a conjunction. Though it rained heavily is adverb clause and it has been introduced by though. So though becomes the adverb clause, it becomes a conjunction for concision or contrast. So though is contrast because though it rained heavily, she served the society with food. Understand? So this is how this entire adverb clause is there. What is adverb clause? You know that. Now it is a group of word which is acting as an adverb. That is adverb clause. That's it. And here I cannot work with you even if you force me to do that. Now see, you force when you are talking about. So that is a verb. And this entire, even if you force me to do that, that becomes the adverb clause and it has been introduced by even if. So even if is what? It is the conjunction for contrast. Many of us don't take proper diet even though nutritious diet
diet is essential. Nutritious diet is essential, we all know this. Though it is essential, we don't take it, or many of us don't take it. So this even though becomes the adverb clause of, that becomes the conjunction of concision or contrast we can say, and this is nutritious diet is essential. This whole thing becomes the adverb clause. Now comparison as and than. This we have already done with adjectives also. So but here as plays the role of conjunction. He is as prepared as his friend. He is better football player than his brother. So he is better than as this is how it is used. Manner as if, as though. She looked as she always does. जिस तरह वो अक्सर दिखती है वैसे ही दिख रही थी. She always does becomes what? It becomes the adverb clause.